गांव के वृद्ध जमींदार की कहानी में जब बीमारी ने उसके शरीर को घेर लिया, तब उसने अपने तीनों पुत्रों को बुला लिया। यह वह क्षण था जब उसने अपनी अंतिम इच्छाओं का संचार किया। पुत्रों को कहा कि उसकी मृत्यु के बाद उन्हें उसके पलंग के नीचे की जमीन खोदनी है। वहां उन्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। जमींदार के निधन के बाद पुत्रों ने पिता की बात को ध्यान में रखते हुए उसकी आज्ञा का पालन किया। जब उन्होंने पलंग के नीचे खुदाई की तो उन्हें 3 कटोरे मिले। पहले कटोरे में मिट्टी, दूसरे में सूखा गोबर और तीसरे में तिनके थे। हैरान होते हुए उन्होंने ऐसे अजीब उपहार को लेकर एक प्रश्न चिन्ह के रूप में देखा। लेकिन यह सोचकर कि पिता ने मानो कोई गहरी बात कही है, वे तेनालीराम के पास गए। तेनालीराम ने चतुराई से उनकी परेशानियों को सुना और पहली ही सुनवाई में उन्हें समझ में आ गया कि पिता की पहेली का क्या मतलब है। उसने बताया कि कटोरों का आकार संपत्ति के बंटवारे को दर्शाता है। सबसे बड़ा कटोरा सबसे बड़े पुत्र का है, जिसमें खेतों का प्रतीक मिट्टी है। मंझले पुत्र के लिए गोबर का कटोरा है, जो मवेशियों को दर्शाता है, और छोटे पुत्र के लिए तिनके सोने की प्रतीक हैं। यह सुनकर तीनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे और उसमें समझ का तब्दीली हो रही थी। तेनालीराम ने फिर उन्हें बताया कि 10 सोने के सिक्कों का उद्देश्य क्या है। यह पिता द्वारा छोड़ी गई उसकी मेहनत की कीमत थी, अपने बौद्धिक और समर्पित सेवा के लिए। उन्होंने तो यह सुनिश्चित किया था कि उसके बेटे तेनालीराम को उनके ज्ञान का मान दें। वे अब अपने पिता की बुद्धिमानी को समझ चुके थे। यह महज धन की बात नहीं थी, बल्कि पिता के ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक था कि कैसे वे चाहते थे कि उनकी संपत्ति सही तरीके से बंटे। अंततः तीनों भाइयों ने तेनालीराम को धन्यवाद दिया और वापस लौटकर अपने पिताजी द्वारा दी गई सीख को जीवन में अपनाने का निश्चय किया।